नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के लिए फिर से ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत टेलरिंग लेकर आई हूँ, मशीन पार्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखा था। आज हम उसके आगे पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। सिलाई मशीन के पुर्जे। सिलाई मशीन के पुर्जों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिलाई मशीन की बॉडी के पुर्जे, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। दूसरा है हैंडल वाले भाग के पुर्जे। तीसरा है सामने वाले भाग के पुर्जे, जिसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। चौथा भाग है सिलाई मशीन के भीतरी पुर्जे और अंत में सिलाई मशीन के अन्य सहायक पुर्जे, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हैंडल वाले भाग के पुर्जे। हैंडल वाले भाग के पुर्जे को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हैंडल, जिसे हत्थी भी कहा जाता है। उसके बाद है फ्लाईव्हील, तीसरा है स्टॉप मोशन स्क्रू और चौथा है बॉबिन वाइंडर, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। हैंडल या हत्थी। चित्र में हैंडल या हत्थी को दर्शाया गया है। मशीन को चलाने के लिए हैंडल को हाथ से पकड़कर चलाना होता है। जितनी तेजी से हैंडल चलाएंगे उतनी ही तेजी से फ्लाईव्हील घूमेगा और उतनी ही जल्दी सिलाई होगी। हैंडल को चलाने से पहले फ्लाई व्हील को थोड़ा आगे की ओर चलाना चाहिए। फिर मशीन की चाल तेज होने पर बीच बीच में हैंडल को छोड़ा भी जा सकता है। हैंडल या हत्थी या नाम से स्पष्ट है कि सिलाई मशीन को चलाने के लिए हैंडल का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से कपड़े में सिलाई होती चली जाती है। फ्लाई व्हील, इसे भी चित्र में दर्शाया गया है। फ्लाई व्हील हैंडल के साथ लगा गोल पहिया है। मशीन इसी की सहायता से चलती है और इसी की चाल से तेज या धीमी होती है। हैंडल केवल इसे चलाने का साधन है, इसलिए पैर की मशीन में जो फ्लाई व्हील डोरी से चलता है तो हैंडल की आवश्यकता नहीं रहती। मशीन चलाने से पहले हमेशा फ्लाई व्हील को अपनी ओर चलाकर तब सिलाई शुरू करनी चाहिए। इससे धागा ठीक चलता है। स्टॉप मोशन स्क्रू। फ्लाई व्हील के भीतर लगे छोटे चक्र को स्टॉप मोशन स्क्रू कहते हैं। इसे अपनी ओर घुमाकर ढीला कर दे तो फ्लाई व्हील ही चलेगा, मशीन नहीं। इसलिए बॉबिन या फिरकी भरते समय तथा मशीन बंद करके रखते समय इसे ढीला कर लिया जाता है। इसे भी चित्र में दर्शाया गया है। बॉबिन वाइंडर, यह फिरकी भरने वाला स्थान है। फिरकी यानी कि धागा। यहाँ लगी एक कील पर बॉबिन चढ़ाकर साथ में लगे प्रेशर स्क्रू से दबाव डालकर रबड़ व्हील की सहायता से बॉबिन भरी जाती है। बॉबिन भर जाने के बाद प्रेशर स्क्रू का दबाव ढीला कर कील को फ्लाई व्हील से मुक्त कर लिया जाता है और भरी हुई फिरकी बाहर निकाल ली जाती है, यानी कि बॉबिन में फिरकी भरी जाती है, यानी कि धागा भरा जाता है। सिलाई मशीन की सामने भाग के पुर्जे। इसके पहले हम लोगों ने हैंडल वाले भाग के पुर्जे के बारे में जाना था। सिलाई मशीन के सामने भाग के पुर्जे से संबंधित चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें नंबरिंग की हुई है 1 to 10 और साथ में नाम भी दिया गया है। तो नंबरिंग, नाम और चित्र को आप एक साथ मिलान कर देख सकते हो। फर्स्ट है प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, सेकंड प्रेशर बार, थर्ड प्रेशर फुट, फोर्थ क्लैंप स्क्रू फॉर ए लिफ्टर, फिफ्थ निडल बार, सिक्स्थ क्लैंप स्क्रू, सेवेंथ थ्रेड टेंशन डिवाइस, एट ऊपरी भाग का छेद, नाइन्थ टेकअप लीवर और टेंथ थ्रेड गाइड। इसे हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। सिलाई मशीन के सामने वाले भाग पर ऊपर की ओर यह स्क्रू है। इसे कसकर कपड़े पर दबाव बढ़ाया जा सकता है और ढीला करके दबाव कम किया जा सकता है। इसके साथ भीतर की ओर जो लंबा रॉड है उसे प्रेशर बार कहते हैं। इस प्रेशर बार के निचली ओर एक सिरे पर स्क्रू है, दूसरी ओर प्रेशर फुट या मशीन का पैर है, जिसे कपड़े पर दबाकर सिलाई की जाती है। यह प्रेशर फुट प्रेशर बार के साथ, जो चित्र में नंबर 2 और 3 है, एक पेंच की सहायता से जोड़ा जाता है और सिलाई मशीन द्वारा कढ़ाई आदि के अन्य पुर्जे चढ़ाते समय स्क्रू खोलकर इस पैर को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है।
प्रेशर फुट बार लिफ्टर। चित्र 4A पर चिन्हित लिफ्टर को कपड़ा सीते समय नीचे उतारा जाता है और सिलाई के बाद ऊपर उठा दिया जाता है। इसे आप चित्र में देख सकते हो कि चित्र 4A में प्रेशर फुट बार लिफ्टर है। प्रेशर बार के साथ ही लगा यह एक रॉड है जिसका एक सिरा ऊपरी भाग पर प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू के साथ लगा है और दूसरा मशीन के भीतर से होता हुआ नीचे तक आता है जहां उससे सुई जोड़ी जाती है। सुई जोड़ने वाली चुटकी को भी क्लैंप स्क्रू कहते हैं। इसमें सुई लगाते समय सुई का चपटा भाग भीतर व गोल भाग सामने रखना चाहिए और सुई को छेद में पूरी ऊंचाई तक डालकर स्क्रू से कस देना चाहिए। चित्र संख्या 5 और 6 में यह दर्शाया गया है, आप उसे देख सकते हो। थ्रेड टेंशन डिवाइस और डिस्कस। इसी भाग में लगभग आधी ऊंचाई पर एक स्प्रिंग में कुछ गोल पत्तियों के बीच सामने की ओर एक पेंच लगा होता है जो कसने व ढीला करने पर ऊपरी धागे के तनाव को कम अधिक करता है, इसलिए इसे थ्रेड टेंशन डिवाइस कहते हैं। और पेंच के पीछे वाली गोल चकनियों को थ्रेड टेंशन डिस्कस कहा जाता है। चित्र संख्या 7 में आप देख सकते हो। सामने का धागा इन्हीं चकनियों के बीच डालकर फिर टेकअप लीवर व सुई में पिरोया जाता है। सिलाई के समय ध्यान रखना चाहिए कि धागा चकनियों के बीच रहे। यहाँ से निकल जाने पर सिलाई में गुच्छे आएंगे। टेकअप लीवर। रील का धागा ऊपरी भाग के छेद नंबर 8 में से पिरोकर एक थ्रेड टेंशन डिवाइस में से निकालते हुए फिर चित्र नंबर 9 में से पिरोया जाता है। आप देखो कि चित्र नंबर 9 में क्या है, वही टेकअप लीवर है। सिलाई के समय जब फ्लाई व्हील घूमता है तो यही लीवर ऊपर नीचे होकर धागे को खींच बखिया बनाने में सहायता करता है। यदि धागा लीवर में ना डाला जाए तो धागे में गुच्छे पड़ेंगे। लीवर में से होता हुआ धागा जिस हुक में डाला जाता है उसे थ्रेड गाइड कहते हैं। धागे को बिना खिंचाव या ढीलापन दिए ठीक चलाने के लिए इस हुक में पिरोना भी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बता दिया जा रहा है कि टेकअप लीवर क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है और धागे में गुच्छे होने से रोकता है। नीडल प्लेट। सुई और प्रेशर फुट के नीचे जो लोहे की सफ़ेद पतरी है जिसमें बने छेद द्वारा सुई नीचे तक जाकर बॉबिन का धागा ऊपर लाती है उसे नीडल प्लेट कहते हैं। इसके नीचे कपड़े को खिसकाने वाले जो दाने बने होते हैं उनकी सफाई के लिए नीडल प्लेट के दोनों स्क्रू खोलकर हटाया जा सकता है। कढ़ाई वाली प्लेट फिट करने के लिए भी इसे हटाया जाता है। स्लाइड प्लेट। नीडल प्लेट के साथ ही उससे बड़ी यह प्लेट एक प्रकार से नीचे बॉबिन वाला भाग ढकने के लिए ढक्कन है जिसे बाहर की ओर खींचकर बिना मशीन को उल्टा किए डिब्बी निकाली चढ़ाई जा सकती है। डिब्बी का मतलब है यहाँ पर बॉबिन केश। तो इस तरह से स्लाइड प्लेट नीडल प्लेट के साथ ही होती है लेकिन उससे बड़ी होती है। फीड डॉग। यह नीडल प्लेट के नीचे वाला भाग है जो कपड़े को आगे खिसकाने के काम आता है। रफू का काम या कढ़ाई करते समय नीडल प्लेट हटाकर इस फीड डॉग को एम्ब्रॉयडरी प्लेट से ढक देते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा सिलाई मशीन के हैंडल वाले भाग के पुर्जे और सिलाई मशीन के सामने वाले भाग के पुर्जे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सिलाई मशीन के भीतरी पुर्जे और अन्य सहायक पुर्जे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।